Assalamu alaikum dear students, this is Fatma Batul. On Saturdays we are discussing topics from past papers so that we can see what measures you can take to write a good essay. और जब हम essay writing की बात करें तो essay का essence है आपकी thesis statement. अगर आप सही thesis statement लिख लें तो आपका essay ठीक हो सकता है. ये थीसिस स्टेटमेंट है जो कि आपके एसे में क्लैरिटी को शो करती है. सो आज के टॉपिक के लिए, आज के डिस्कशन के लिए जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है डू वी रियली नीड लिटरेचर. जब आपके सामने कोई टॉपिक आता है तो आपकी पहली स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप उसमें की टर्म को आइडेंटिफाई करें. सो इस टॉपिक में हमारे पास की टर्म है लिटरेचर. अगर आपको किसी टॉपिक की टर्म के बारे में आइडिया नहीं है तो उस टॉपिक के ऊपर आप ऐसे नहीं लिखेंगे. ये ऐसे नहीं है कि मैं कर लूंगी. इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसे ये बताता है कि आपको इस इशू के बारे में, इस फील्ड के बारे में कितना पता है और आप कितने अच्छे तरीके से इस बात को आर्ग्यू कर सकते हैं या अपने स्टांस को डिफेंड कर सकते हैं. सो हमें पता चीज की बात की जा रही है वो क्या है. सो लिटरेचर से मुराद क्या है. जब हम किसी की भी थीसिस स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें बहुत क्लियरली नजर आता है कि जिस बच्चे ने ये स्टेटमेंट लिखी है उसे टॉपिक समझ भी आया है. एग्जामिनर को जरूरत नहीं है कि वो आपके पूरे एस्से को पढ़ के ये नतीजा निकाले कि आपको टॉपिक समझ आता है या नहीं आता. द एग्जामिनर कैन सिंपली गो थ्रू द टॉपिक, द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ योर टॉपिक so that he or she can decide whether you know about this topic or not. It's a very significant role in deciding the quality of essay that you have written. So ये कुछ thesis statements हैं जो मैंने अपने Facebook पेज से ली हैं, जिसमें मैं weekly thesis statement contest करती हूँ, जिसके विनर मतलब जो winning thesis statement होती है उसका essay मैं चेक करती हूँ. So that is like you are contesting for writing an essay. ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स ने लिखी. लेट्स लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट. लिटरेचर इज अ ब्रीदिंग एयर फॉर ह्यूमैनिटी एन इररेसिस्टिबल फैक्टर. ओके फाइन, ठीक है, ब्रीदिंग एयर फॉर ह्यूमैनिटी है, आप एक फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं, लेकिन आपका आर्ग्यूमेंट कहाँ है? डू वी नीड लिटरेचर? मतलब अगर आप लिख रहे हैं कि ब्रीदिंग एयर है, सो आई अंडरस्टैंड यू आर सेइंग दैट इट इज समथिंग नेसेसरी, बट इट्स नॉट रिटन ओवर देयर इन द लैंग्वेज. जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसको जुमले में होना चाहिए. सो इट शुड बी देयर इन द स्टेटमेंट कि व्हाई वी नीड लिटरेचर. द आंसर इज नॉट देयर. दिस स्टेटमेंट लुक्स वेरी इनकम्प्लीट. सो ऐसे लग रहा है कि इट्स जस्ट वन सेंटेंस, इट्स ओपनिंग टू समथिंग, लेकिन ये किसी पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा. इसमें आर्ग्यूमेंट मिसिंग है. लुक एट द सेकेंड स्टेटमेंट. वी नीड लिटरेचर अलॉन्ग विद टेक्नो प्रैक्टिकल नॉलेज to compete the world in this era of science and technology. स्टेटमेंट क्या थी? या तो आपकी स्टेटमेंट होती सफरिंग सोल, ठीक है, या आपकी स्टेटमेंट होती अर्बनाइजेशन की आप बात कर रहे होते, या आप साइंस और लिटरेचर को कंपेयर कर रहे होते, तो हम कहते कि दो ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो दो तरह के लाइफस्टाइल्स की बात कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे आपकी बात हो रही थी एक की टर्म की, और वो थी लिटरेचर. सो ये नहीं हो सकता कि आपको ऐसे एक टॉपिक के ऊपर दिया जाए और आप दूसरे टॉपिक के ऊपर लिखना शुरू कर दें. ऐसा एक टॉपिक आया था, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू. उस टॉपिक में क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा कि फेमिनिज्म जो है वो थर्ड वर्ल्ड का इशू ही नहीं है. ये इशू तो हमारे जो इश्यूज हैं वो तो है पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट. सो अगर आप टॉपिक को किसी और डायरेक्शन में ले जाएंगे, यानी आपकी की टर्म थी फेमिनिज्म, और आप उस टॉपिक को किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं और फेमिनिज्म के अलावा दूसरी चीजों की बात करेंगे या फेमिनिज्म और दूसरी चीजों की बात करेंगे, तो आपके एस्से में एक चीज खत्म हो जाएगी जिसे कहते हैं कोहेरेंस. आपको जो टॉपिक दिया गया है उसमें एक की टर्म है जो कि है लिटरेचर, लेकिन आप लिख रहे हैं कि वी नीड लिटरेचर अलोंग विद, सो यू हैव एडेड वन मोर एलिमेंट टू द गिवन टॉपिक, और वो क्या है? टेक्नो प्रैक्टिकल नॉलेज. अब ये टेक्नो प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट्स नॉट अ jargon. So perhaps the writer is talking about scientific writing or research writing, I don't know. To compete the world in this era of science and technology. So basically we don't need literature, we need techno practical knowledge. क्योंकि जिस दुनिया से हम compete कर रहे हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी की है, एंड ऑफ कोर्स साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हम लिटरेचर से compete नहीं कर सकते. ये वाली स्टेटमेंट इररेलेवेंट है दिए हुए टॉपिक से. Look at the third statement. Literature is a need of Pakistan.
अगर हम टॉपिक को दोबारा देखें, डू वी रियली नीड लिटरेचर, वी की कई कॉनोटेशंस हो सकती हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, वी ग्लोबल सिटीजनशिप के अंदर आ सकता है, वी पाकिस्तानी हो सकते हैं। सो वी को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं पाकिस्तानी में, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ह्यूमैनिटी को और जो कि पूरे ग्लोब को इनकम्पस करता है, इफ यू ट्राई टू लिमिट दैट टॉपिक टू पाकिस्तान, दैट्स अनफेयर। आपने उसका जो होराइजन है वो श्रिंक कर दिया है और आपने अपने लिए भी मुश्किल खड़ी कर ली, क्योंकि अगर आप इस लिटरेचर रखते, वर्ल्ड लिटरेचर रखते, तो आपके पास राइटिंग का मार्जिन ज्यादा था। सो ये थीसिस स्टेटमेंट आपकी की टर्म को लिमिट कर रही है पाकिस्तान में। लिटरेचर इज अ नीड ऑफ पाकिस्तान, सो ये लिमिट कर रहा है। आई वोंट कॉमेंट ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बिकॉज इट इजंट करेक्ट, और हम अभी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। With plummeted curve of literacy in rural and tribal areas, there is a need to look at literacy rates and allocate more budget for education that have been written. So एक पढ़ा लिखा बंदा जो कि साइंस का स्टूडेंट हो सकता है कि वो अनफेमिलियर हो लिटरेचर के साथ, क्योंकि उसे लिटरेचर में, क्रिएटिव राइटिंग में कोई इंटरेस्ट ना हो। लेकिन इसको अगर हम एजुकेशन से लिमिट कर देंगे, इसको लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट इज अबाउट दोज पीपल हु कैन रीड एंड राइट। सो रीड एंड राइट का मतलब ये तो नहीं है कि मैं लिख सकती हूँ तो इसका मतलब है मैं लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दूंगी। सो ये आपका टोटली इररेलेवेंट टॉपिक है और पता चल रहा है कि स्टूडेंट को की टर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो एक मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं रूटीन में लिखते हुए, काम चेक करवाते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, मॉक एग्जाम्स के अंदर, जब आपके सामने कोई टॉपिक आता है तो तब भी आपके पास मार्जिन है कि आप रिसर्च कर लें। गूगल खोलें, उसमें वो लफ्ज लिखें, डिक्शनरी खोलें, उसमें वो लफ्ज लिखें, उसकी डेफिनेशन देखें, उसका मानी देखें। इस डेफिनेशन और मानी के साथ आपके जहन में एक क्लैरिटी आएगी एंड यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड टू डू जस्टिस विद इट। अगर आपको नहीं पता कि लिटरेचर क्या है तो छोटा सा काम था, आप लिटरेचर के मानी देख लेते। तो लिटरेचर क्या है? It's the collective creative writing of a nation, a society or a culture. So ये collection है क्रिएटिव राइटिंग की। ये एक नेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है, ये पीपल को रिप्रेजेंट कर सकती है, ये पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है, बट दिस इज क्रिएटिव राइटिंग। और लिटरेचर से मुराद ये नहीं है कि ये ऐसे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में है। आप पंजाबी लिटरेचर की बात कर सकते हैं, पश्तो लिटरेचर की बात कर सकते हैं, सिंधी लिटरेचर की बात कर सकते हैं। ऑल द लिटरेचर दैट वी हैव इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, दैट इज वेरी डाइवर्स। अब ये हमारी फाइनल थीसिस स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट मेरा जो थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट होता है उसको भी जीती थी। सो दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट। लिटरेचर इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, द मोस्ट डेवलप्ड स्पीशीज ऑन द एवोल्यूशनरी स्केल। Literature is indispensable unless we want to live a primitive lifestyle as that of a caveman, semicolon, oblivious to the happenings of past, predictions of future, the beauty of art, blessings of science, elements of culture and heritage of civilization, dash, relying only on what is before us. Such a comprehensive statement. मैं आपको समझा भी देती हूँ। लिटरेचर इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। तो जो ह्यूमन बीइंग्स के, असल में ह्यूमन बीइंग्स को बाकी स्पीशीज से कौन सी चीज मुमताज करती है? लैंग्वेज। और हाइट है लैंग्वेज को इस्तेमाल करने की, एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करने की, कि हम क्रिएटिव राइटिंग कर सकें, हम अपनी राइटिंग में, हम लैंग्वेज में कुछ क्रिएट करें। सो लिटरेचर इज इंडिस्पेंसिबल अनलेस, लिटरेचर के बगैर गुजारा नहीं है। Literature is indispensable unless we want to live a primitive life. तो अगर हम लिटरेचर को छोड़ दें, लिटरेचर हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम इस दौर में, इस अहद में तमाम तर एवोल्यूशन, तमाम तर डेवलपमेंट के साथ जिंदा हैं, और अगर हम इसे छोड़ दें तो हम प्रिमिटिव लाइफ में चले जाएंगे, which was enjoyed by the caveman. अच्छा, अब क्या था उसमें एक्सप्लेन किया है। ऑब्लिवियस हो जाएंगे हैपनिंग्स ऑफ द पास्ट से, क्योंकि लिटरेचर पास्ट को भी तो प्रिजर्व करता है। प्रिडिक्शंस ऑफ फ्यूचर, सो हम पढ़ते हैं 1984, जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने 1948 में लिखा था। सो वो 1984 आने से 50 साल पहले प्रिडिक्ट कर रहा है कि फ्यूचर कैसा होगा। द ब्यूटी ऑफ आर्ट, आर्ट के बारे में जाहिर बात है कि हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस, हमारे पास साइंस फिक्शन है, हम अभी स्पेस में नहीं गए लेकिन हम लिटरेचर लिख रहे हैं उसके ऊपर। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर,
एंड हेरिटेज ऑफ सिविलाइजेशन। सो जब हम ग्रीक सोसाइटी का कल्चर पढ़ते हैं, जब हम ग्रीक सोसाइटी का लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनका गॉड्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था। सो लिटरेचर की हमें जरूरत है, रिलाइंग ओनली व्हाट इज बिफोर अस। जब हम बिफोर अस की बात करते हैं तो वो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है या वो चीजें जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन में आती हैं। लिटरेचर वो चीज है जो कि हमें सामने वाली चीज से बियॉन्ड कुछ दिखाता है। यानी मैं आपके सामने एक कैरेक्टर हूं, मैं आपके सामने खड़ी हूं, लेकिन अगर मैं लिटरेचर का एक पार्ट होंगी तो आपको मेरी कहानी भी पता चलेगी। यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड हु आई एम और व्हाट माई स्टोरी इज। वी नीड लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर प्रिजर्व करता है ह्यूमन सोल को। सो अगर मैं हिस्ट्री पढ़ूं तो मुझे ये तो पता चल सकता है कि टीपू सुल्तान ने कैसी जिंदगी गुजारी या टीपू सुल्तान की मौत कैसे हुई। But it is only after going through the literature that is written on Tipu Sultan that I will understand the suffering of his soul. I would be able to understand whatever he has gone through, the surroundings which made him to take certain decisions. I would be able to understand the man. I would be able to sympathize with the man. So literature हमें चाहिए, लेकिन हमें आर्ग्यू करना पड़ेगा अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर कि हमें लिटरेचर क्यों चाहिए। एक अच्छी स्टेटमेंट आपके टॉपिक के साथ अग्री या डिसएग्री करती है। दूसरा काम, एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट आपके टॉपिक को आर्ग्यू करती है। ठीक है, सो ये दोनों स्टेप्स याद रखें। कीप राइटिंग योर थीसिस स्टेटमेंट्स। आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते, लेकिन लिखते रहें, क्योंकि लिखना क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक ऑन सैटरडे।